तो मैंने आपके लिए 5 क्वेश्चंस निकालने हैं, सिर्फ 5 क्वेश्चंस, चैप्टर 1 से 5 क्वेश्चंस निकाले हैं। अगर आप उनको करके जाओगे, इन 5 में से 3 क्वेश्चन तो बिल्कुल ईजी हैं, जो बन ही जाएंगे, हर बच्चे से बन जाएंगे। बाकी के लास्ट के 2 क्वेश्चन वो मैं आपको इसमें बताने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ। तो देखते रहिए, पूरी वीडियो को देखकर जाइए। बस 5 क्वेश्चन से थोड़ा सा टाइम दे दीजिए, और इन 5 क्वेश्चंस को अगर आपने कर लिया तो एमपी बोर्ड के पेपर में आप मचाने वाले हो। 2026 के पेपर आपका जो है चैप्टर 1 से तो आप मचा ही दोगे। चैप्टर 1 में आपके फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स आने कन्फर्म है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अपना जो चैप्टर होने वाला है रियल नंबर से, पहला चैप्टर है अपना, ठीक है। पहला चैप्टर है एमपी बोर्ड की यहाँ पर लास्ट टाइम स्ट्रेटेजी, यानी कि लास्ट टाइम पर अगर आप वीडियो देख रहे हो फिर भी आप जो है फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स कर सकते हो स्कोर, अगर आपने ये 5 क्वेश्चन लगा लिए तो। मोस्ट रिपीट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कौन सा होने वाला है? तो पहला क्वेश्चन जो है, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ, मतलब रेशनल नंबर के बेसिस पे और रेशनल नंबर के बेसिस पे आते हैं क्वेश्चन। जैसे कि डायरेक्टली आपसे पूछ लेगा, इस टाइप का क्वेश्चन पूछ लेगा। एग्जाम्पल दे रखा है, मैंने यहाँ पर लिखा है एग्जाम्पल √7 इज एन। यहाँ पर आपको ए भी हो सकता है, यहाँ पर इज ए और एन, ये कौन सा नंबर है आपको यहाँ पर बताना है। कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हो आप कौन सा नंबर है √7। ऐसे वाले क्वेश्चंस जो हैं बहुत बारी आए हैं एग्जाम पेपर के अंदर, बिल्कुल इजी पीजी क्वेश्चंस हैं। तो पहले आपको मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ जिन बच्चों को कम समझ में मतलब थोड़ा कम कन्फ्यूजन है इनके बीच में। तो होते क्या है, इससे आपको मतलब नहीं रखना है, ज़्यादा डीपली पढ़ोगे तो टाइम लग जाएगा, इतना आपके पास अभी टाइम नहीं है। कौन से होते हैं ये आप देख लो, एग्जांपल्स देख लो। जैसे कि 2/3 जो है रेशनल नंबर है, क्योंकि यहाँ पर 2 भी इंटीजर है, 3 भी इंटीजर है। रेशनल नंबर के अंदर ना जो P/Q के फॉर्म में लिखते हैं अपन, P/Q के फॉर्म में, यहाँ पर P भी इंटीजर होता है, इंटीजर, और Q भी इंटीजर होता है। P और Q दोनों इंटीजर होते हैं, और Q ≠ 0 होता है, ठीक है, ये आपको पता है ना। अगर Q = 0 हो जाएगा तो क्या होगा, नीचे जब 0 होता है डिनोमिनेटर में, तो ये नंबर जो है इनवैलिड हो जाएगा। इनवैलिड यानी कि इनफाइनाइट इसका आंसर आएगा, तो वो आंसर नहीं आना चाहिए, इसलिए Q ≠ 0 होता है। तो ऐसे वाले नंबर्स को अपन रेशनल नंबर बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है 2/3 ये रेशनल नंबर है, -2 रेशनल नंबर है। -2 के नीचे अपन 1 भी लिख सकते हैं, बच्चे समझेंगे कि इसके नीचे Q कहाँ है, तो Q ये रहा, ठीक है। 0 इसके नीचे भी 1 मान सकते हैं। तो ये सब क्या है, रेशनल नंबर्स हैं। 2.2 ये भी रेशनल नंबर है, ये भी रेशनल नंबर है। अब इरेशनल नंबर कौन से होते हैं, रूट के अंदर जो वैल्यू इनका ना प्रॉपर एक आंसर नहीं आ पाता है। इसको सॉल्व करा जाता है तो उसके आंसर ऐसे आते हैं 1.1 1 2 3 4 5 6, चलता ही आता है, पूरा डिवाइड कभी हो ही नहीं सकता है, पूरा सॉल्व कभी नहीं हो सकता है। तो ऐसे वाले नंबर को इरेशनल नंबर बोलते हैं। आप सिंपली याद रख सकते हो, ज़्यादा समझने की आपको इतना टाइम नहीं है। √3 √2 √4.3 कोई भी ऐसा नंबर है तो वो इरेशनल नंबर ही होगा। अब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, कभी कभी सिंपल ऐसा क्वेश्चन भी आ जाता है पेपर के अंदर, √4 क्या है बताओ, √16 क्या है ये बताओ, तो बच्चे उसमें इरेशनल नंबर लिख देते हैं, जो गलती है बहुत बार बच्चे करते हैं। तो आपको ये वाली गलती बिल्कुल नहीं करनी है, क्योंकि अपन को पता है ना रूट के अंदर ऐसी नंबर है जिसका रूट सॉल्व हो सकता है। 4 को अपन ऐसे लिख सकते हैं ना, इसको ऐसे अपन लिख सकते हैं √2 × 2, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं ना √2 × 2, तो 2 × 2 पेयर बन गया एक। अब पेयर बन गया तो बाहर आ जाएगा, तो 2 इसका आंसर आता है। तो ये क्या है, 2 तो नहीं है ना रेशनल नंबर, 2 तो एक रेशनल नंबर है। तो ये जो है ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, क्योंकि इसका 4 आंसर आ जाएगा। तो ये जो है इरेशनल नंबर नहीं है, दोनों ये रेशनल नंबर हैं। ऐसे वाले नंबर्स जो जिनका क्यूब रूट सॉल्व नहीं हो सकता है, ठीक है, तो वो होते हैं इरेशनल नंबर। इसके ऊपर डायरेक्टली इस टाइप के क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो बता दिया मैंने। दूसरे क्वेश्चन जो है यहाँ पे इंपॉर्टेंट होने वाला है फाइंडिंग SCF। नहीं, इसको मैं आपको बताने वाला हूँ, इधर नहीं बताऊँगा, आगे बताता हूँ। अब क्वेश्चन नंबर 2 जो है इंपॉर्टेंट होने वाला है आपका, वो इस टाइप के क्वेश्चन है कि SCF, फाइंड SCF ऑफ 12 15 एंड 21 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत बार आ चुके हैं, तो ये वाला क्वेश्चन मैं आपके लिए लाया हूँ। और इसके अंदर जो है कोई भी नंबर दे रखे होंगे आपको, 2 या 3 नंबर दे रखे होंगे, उनको आपको SCF निकालना पड़ता है। अब इसमें ऐसा लिखा होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, इसका कोई कंफ्यूज नहीं होना है आपको, इसमें बस वही है, प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं आपको पहले। प्राइम फैक्टर्स का मतलब इसका एलसीएम कर लो, इसका एलसीएम कर लो, इसका एलसीएम कर लो, तीनों के एलसीएम कर लिए, इधर कर लिए मैंने, तीनों के एलसीएम करे हुए हैं पहले से ही। तो प्राइम फैक्टर्स क्या निकल के आएंगे, क्या इनके एलसीएम करोगे आप, काटा पीटी करोगे, तो उसके बाद आपको देखो 12 के जो प्राइम फैक्टर्स है वो 2 × 2 × 3 × 1 आया है ना। वैसे 1 का कोई रोल नहीं है, आप हटा भी सकते हो यहाँ से। तो 2 × 2 × 3 ये आपका इसके प्राइम फैक्टर्स आएगा 12 के। 15 के आएगा 3 × 5 है ना, और जो 21 है 21 के आएगा 3 × 7। तो ये इसके प्राइम फैक्टर्स हैं। अब इनमें प्राइम फैक्टर्स में कॉमन क्या है, कॉमन क्या दिख रहा है आपको, 3 इधर, 3 भी इधर, इधर भी 3। वैसे 1 भी बच्चे बोलेंगे 1 भी सर कॉमन है, तो देखो 1 भी कॉमन है, बट अगर 3 का अपन मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 3 ही आएगा। तो इसलिए जो SCF है 12 15 और 21 का वो 3 आने वाला है। तो ऐसे क्वेश्चन जो हैं एग्जाम में सेकंड टाइप के क्वेश्चन हैं जो बहुत बार आ चुके हैं। जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन है फाइंड SCF ऑफ 620, मतलब ऐसा क्वेश्चन तो आ ही सकता है, बड़ा वाला क्वेश्चन लेके रखा है मैंने आपके लिए, छोटा क्वेश्चन भी आ सकता है ऐसा वाला, इसके अंदर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड नहीं लिखा होगा।
तो आप इसका भी सेम तरीके से कर सकते हो, ठीक है। 2 क्वेश्चन हो गए आपके यहाँ पे डन, जो इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे आता है, शो दैट LCM इंटू SCF ऑफ 2691 इक्वल्स टू, मतलब शो दैट करना होता है आपको कि LCM और SCF का मल्टीप्लाई करने पर कोई भी 2 नंबर दे रखे होंगे, यहाँ पर 26 दे रखा है, 91 दे रखा है। अब इन दोनों का LCM भी करेंगे अपन, SCF भी करेंगे, तो उनका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका जो है इक्वल आएगी वैल्यू किसके, इन दोनों नंबर्स के मल्टीप्लाई के। जैसे कि इन दोनों का नंबर्स का मल्टीप्लाई कर दिया तो इसके इक्वल आए। तो सबसे पहले अपन को क्या निकालना पड़ेगा, LCM निकालना पड़ेगा, SCF निकालना पड़ेगा। तो जैसे कि LCM निकालेंगे, LCM कैसे निकालते हैं, LCM वही जो मैंने आपको ऊपर बताया, यहाँ पर बताया, LCM इस तरह से करते हैं। और LCM में ये सारे नंबर जो हैं प्राइम फैक्टर, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है 26 का अपन LCM करेंगे तो क्या आएगा, 2 × 13 आएगा। जैसे कि यहाँ पर 26 है, इसको अपन 2 से काटेंगे तो 13 टाइम्स में जाएगा, 13 से काटेंगे तो 1 में चला जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या है 91 है, 91 को अपन किससे काट सकते हैं, 2 से नहीं जाएगा, 3 से नहीं जाएगा, किससे जाएगा, 7 से जाएगा। तो 7 1 जा 7, 2 बचेगा तो 7 3 जा 21, फिर 13 1 जा 13। तो इसके क्या आएगा 7 और 13, तो वही मैंने यहाँ लिखा हुआ है 2 × 13 और 7 × 13, ये प्राइम फैक्टर्स आ गए इसके। अब LCM में क्या होता है कि सारे जो भी नंबर्स होते हैं सारे मल्टीप्लिकेशन में अपन लिखते हैं बस, बट जो कॉमन नंबर्स होते हैं उनको नहीं लिखते अपन दोबारा, उनको एक बार लिखते हैं बस। तो यहाँ पर अपन ने लिखा 2 × 2 आ गया, 7 आ गया, ठीक है, 13 आ गया एक बार, और 1 आ गया, 1 भी लिख सकते हो, कोई मतलब नहीं है वैसे 1 लिखने का। तो 13 को सिर्फ एक बार लिखा क्योंकि ये 2 बार रिपीट हुआ है, तो अपन उसको एक बार ही लिखेंगे, तो इसका मल्टीप्लिकेशन करने पर 182 आ जाएगा, ठीक है। अब एंड SCF इक्वल्स टू 13, अब और LCM हो गया और SCF जो है 13 आया। 13 कैसे आया, क्योंकि जो कॉमन है वो ओनली 13 ही है इन दोनों के बीच में, तो कॉमन SCF निकालना मैंने आपको ऊपर ही सिखा दिया, तो SCF आ गया 13। अब LCM और SCF की जो वैल्यू आई है उनको अपन मल्टीप्लाई करेंगे, तो 182 × 13 करेंगे, तो इसका आंसर जो आने वाला है यहाँ पर मैंने कर रखा है पहले ही, 182 × 13 करेंगे तो 2366 आंसर आएगा। और 26 और 91 करेंगे, 26 और 91 का मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आंसर भी क्या आने वाला है 2366। तो यहाँ से अपन देयरफॉर करके लिख सकते हैं LCM × SCF इक्वल्स टू 26 × 91। तो ये वाला फॉर्मेट है, आप एक बार देख लो। ये जो है थर्ड क्वेश्चन जो है यहाँ पर हो गया कंप्लीट, ठीक है। 3 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या था, ऐसे बेसिस पे रेशनल नंबर की बेसिस पे आएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या था कि ऐसे में SCF निकलवा सकता है, सीधे सीधे SCF निकलवा लेगा। तीसरा क्वेश्चन ऐसे में कि प्रूफ करने के लिए आ सकता है LCM × SCF का उन्हीं नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल प्रूफ करो, ऐसा, ठीक है। 3 क्वेश्चन डन हो गए यहाँ तक। क्वेश्चन नंबर 4 जो इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ये वाला है। यहाँ पर √5 लिया है मैंने, √3 भी हो सकता है, √7 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तरीका सॉल्व करने का सेम होगा, एकदम सेम, बस वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो इसको मैंने पूरा सॉल्व करके रखा है, अगर आप देखना चाहते हो तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट लेकर भी देख सकते हो, ठीक है। ये पूरा सॉल्यूशन है इसका, इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हो पूरा प्रॉपर मैनर वाइज। लेकिन मैं आपको इसको ना अलग से करके समझाने वाला भी हूँ, क्योंकि बच्चे ऐसे देख के नहीं समझ पाते हैं, तो मैं आपको एक अलग से पेज में समझाता हूँ इस क्वेश्चन को। एक सेकंड देना, मैं पेज लेकर आया। तो इसके लिए मैं ये वाला क्वेश्चन आपको सॉल्व करने वाला हूँ अलग से, ठीक है। तो इसको साइड कर लेते हैं पहले। तो ये क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा लेंदी सॉल्यूशन है, बट थोड़ा ईजी है, लेंदी है भले ही, लेकिन ईजी बहुत है। इसमें थोड़ी लैंग्वेज आ जाती है, इसलिए बच्चों को हार्ड लगता है। और इस क्वेश्चन की वजह से ही, इन टाइप के क्वेश्चन की वजह से प्रूफ वाले जो होते हैं, बच्चों को चैप्टर 1 भी हार्ड लगता है अपने मैथ्स का, बट चैप्टर 1 बहुत ईजी है, जैसा कि मैं आपको बता ही रहा हूँ। तो इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहला इसमें स्टेप होता है लेट्स अज्यूम। सबसे पहले अपन इसको क्या मानते हैं, इसको अपन एक रेशनल नंबर मानते हैं। तो लेट्स अज्यूम, ऐसे आपको लैंग्वेज लिखनी होती है। लेट्स अज्यूम √5 इज क्या है, इज अ रेशनल नंबर, यानी कि √5 को अपन ने एक रेशनल नंबर मान लिया। अब जो भी रेशनल नंबर होते हैं उनको अपन जानते हैं P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो √5 को अपन क्या लिखेंगे, देयरफॉर करके, देयरफॉर का साइन होता है, देयरफॉर √5 इक्वल्स टू P/Q जो है P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, बट मैं यहाँ पर x/y मान रहा हूँ, या फिर P/Q ही ले लेते हैं, बच्चे कन्फ्यूज हो जाएंगे वरना। P/Q, ठीक है। इसको अपन ने P/Q के इक्वल कर दिया क्योंकि ये रेशनल नंबर अपन ने माना है यहाँ पर, ठीक है। इतना समझ आया। और यहाँ पर जो है एक लाइन आपको और लिखनी होती है, वेयर P and Q आर को-प्राइम्स। को-प्राइम्स का मीनिंग, को-प्राइम क्या होता है, बच्चे कन्फ्यूज होते हैं। को-प्राइम क्या होता है, को-प्राइम वो नंबर्स होते हैं जिनका आपस में कॉमन फैक्टर ओनली 1 होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल 17 और 13, ये 2 नंबर किसी भी नंबर से नहीं कटेंगे, बस ये 1 से कट सकते हैं, मतलब 1 से कैंसिल आउट हो सकते हैं। तो ये क्या है, दोनों को-प्राइम नंबर हैं, ठीक है। जैसे कि 13 और 11 ये भी को-प्राइम नंबर हैं। जैसे कि 6 और 7 ये भी को-प्राइम नंबर हैं। जैसे कि 14 और 12 ये भी को-प्राइम नंबर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये दोनों जो है कैंसिल हो सकते हैं 2 से। ये भी 2 से कैंसिल हो जाएगा 7 टाइम्स में, ये भी 2 से कैंसिल हो जाएगा कितने, 6 टाइम्स में, है ना। तो ये दोनों को-प्राइम नंबर नहीं थे।
जिनके जो किसी से भी कैंसिल नहीं हो सकते हैं आपस, दोनों नंबर किसी भी एक नंबर से कैंसिल नहीं होने चाहिए, वैसे नंबर्स को कोप्राइम नंबर बोलते हैं। तो इतना समझ आया कोप्राइम नंबर क्या होते हैं। इसके बाद इसको अपन सॉल्व करेंगे तो क्या आगे आ जाएगा, Q√5 इक्वल्स टू P। ठीक है, अब स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे तो अपना आ जाएगा यहाँ पर Q² √5 का 5 हो जाएगा, तो 5Q² इक्वल्स टू P का स्क्वायर। ठीक है, इतना समझ आया। इसके बाद क्या करेंगे, अब अपन इसको जो है इक्वेशन 1 मान लेंगे। ठीक है, इक्वेशन 1 मान लो, छोड़ दो। इसके बाद क्या लिखना है, x², अरे भाई मेरे को x² की आदत क्यों पड़ गई, x² नहीं है यहाँ पर, P² है, तो P² इज डिविजिबल बाय 5। क्यों है, क्योंकि यहाँ पर अपन ने इसके 2 फैक्टर्स के टर्म में लिखा है, 5 के मल्टीपल किसी Q² के साथ कर रहे हैं तो अपन को P² मिल रहा है, इक्वल लगाया ना, तो इसलिए जो P² है वो 5 से भी डिविजिबल है, Q² से भी डिविजिबल है, तो अपन को यहाँ पर 5 से काम है, इसलिए अपन लिखेंगे P² इज डिविजिबल बाय 5, सो P इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। सबसे पहले अपन ने क्या करा, इसको अपन एक रेशनल नंबर माना। ठीक है, इसको अपन ने सॉल्व करा, इक्वेशन मिल गई, इक्वेशन 1 आ गई, और अपन इस इक्वेशन से अपन को ये पता चला कि P² जो है डिविजिबल है 5 से, तो इससे अपन ये भी लिख सकते हैं कि जो P है वो भी डिविजिबल है 5 से, है ना। जैसे कि 25 है, मान लो 25 जो है 25 कैसे डिविजिबल है, 5 से डिविजिबल है, तो 25 जो है 5 से डिविजिबल है। 25 किसका स्क्वायर होता है, 5 का स्क्वायर होता है ना, तो 5 भी तो होता है 5 से डिविजिबल। जैसे कि 36 है, मान लो 36, पहले रुक जाओ, 6 है, 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 आएगा, तो 36 मान लो 2 से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है ना ये 36, है ना, बिल्कुल है। तो 6 भी तो है 2 से डिविजिबल, मतलब जो स्क्वायर होता है अगर वो किसी नंबर से डिविजिबल है तो वो स्क्वायर किसका है, मतलब कौन से नंबर का स्क्वायर है, वो नंबर भी उस संख्या से डिविजिबल होता ही है, तो वही अपन ने यहाँ लिखा है। इसके बाद लेट्स टेक भाई क्या हो रहा है, लेट्स टेक अपन यहाँ पर जो है P को 5K के इक्वल मान लेंगे। ठीक है, ये सेकंड स्टेप को आपको याद रखना है कि सबसे पहले इतना करने के बाद आपको P जो नंबर है जिसको अपन ने डिविजिबल माना है उसको अपन को किसी कांस्टेंट के और 5 के मल्टीप्लिकेशन के मानना पड़ेगा। उसके बाद इसको जो वैल्यू है ना, पुट दिस वैल्यू ऑफ P इन फर्स्ट इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे तो क्या मिलेगा अपन को, 5Q² इक्वल्स टू 5K का होल स्क्वायर। तो यहाँ से अपन इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 5Q² इक्वल्स टू 25K²। ठीक है, 5 का भी स्क्वायर होगा, K का भी स्क्वायर होगा, तो यहाँ से अपन 5 से कैंसिल कर देंगे तो आ जाएगा Q² इक्वल्स टू 5K²। अब सेम टाइप की क्वेश्चन जैसे कि अपनी ये क्वेश्चन थी उसी टाइप की क्वेश्चन अपन को यहाँ मिल गई, तो यहाँ से अपन लिख सकते हैं कि Q² इज ऑल्सो Q² इज डिविजिबल बाय Q² इज डिविजिबल, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, मैंने आपको दिखाता हूँ। यहाँ मैंने क्या माना था, यहाँ मैंने x और y माना था, तो उसके अकॉर्डिंग बात करेंगे। तो इतना अपन ने सॉल्व कर लिया था। इसके बाद y², ठीक है, पहले अपना था आया कि x² इज डिविजिबल बाय 5, तो x भी डिविजिबल है 5 से। उसके बाद सॉल्व करने के बाद y² इज डिविजिबल बाय 5 एंड y इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5, सेम लैंग्वेज में लिखना है। उसके बाद क्लियरली बोथ है। अब देखो अपन ने क्या माना था स्टार्टिंग में कि जो x एंड y हैं वो क्या है, कोप्राइम्स है। कोप्राइम्स यानी कि 1 के अलावा कोई और जो है फैक्टर नहीं है, कॉमन फैक्टर नहीं है, किसी भी संख्या से डिवाइड नहीं हो सकते हैं। बट यहाँ पर अपन ने प्रूव कर दिया कि दोनों नंबर्स, यहाँ पर अपन ने प्रूव करा ना, x भी डिविजिबल है 5 से और यहाँ y भी डिविजिबल है 5 से, तो दोनों नंबर 5 से कट रहे हैं, तो ये कोप्राइम्स हो ही नहीं सकते। तो बोथ x एंड y आर डिविजिबल बाय 5, सो दे आर नॉट कोप्राइम्स। ठीक है, इतना समझ आया। उसके बाद आवर अजम्पशन दैट √5 इज अ रेशनल नंबर इज इनकरेक्ट। क्यों ऐसा हुआ कि दोनों नंबर जो है अपन ने कोप्राइम्स माने फिर भी वो कोप्राइम्स नहीं है, क्योंकि अपनी असम्पशन ही गलत है। अगर ये असली में ये वाला नंबर जो है √5 जो है रेशनल नंबर होता तो कोप्राइम्स आता भाई, x/y जो है कोप्राइम्स आते, बट √5 जो है रेशनल नंबर है ही नहीं, तो कोप्राइम्स कैसे आएंगे, तो इसीलिए कोप्राइम्स नहीं आए। तो इसलिए अपन यहाँ पर लिखेंगे आवर असम्पशन दैट √5 इज अ रेशनल नंबर इज इनकरेक्ट। तो क्या है √5 क्या है, √5 इज एन इरेशनल नंबर, ये हो गया प्रूफ। ठीक है, यहाँ पर चौथा नंबर अपना कंप्लीट होता है। लास्ट क्वेश्चन है आपका, प्रूव दैट 3 + 2 √5 इज इरेशनल। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं, हर बार ही आता है, पक्का है, इसकी गारंटी ले लो आप, ऐसा क्वेश्चन आएगा ही आएगा एग्जाम में, ऐसा क्वेश्चन आएगा ही आएगा इस बार 2026 के एग्जाम में आएगा ही आएगा। इसको आपने देखो सेम स्टेप्स में कुछ सेम स्टेप्स हैं, कुछ भी अलग नहीं है। जैसे कि लेट्स अज्यूम 3 + 2 √5 इज अ रेशनल नंबर। सबसे पहला अपन अज्यूम करते हैं, अपन ने इसमें भी किया था अज्यूम, इसमें भी अपन ने अज्यूम किया था कि नहीं किया था पहले, तो बस वही किया। उसके बाद अपन ने x/y के फॉर्म में लिखा, या फिर अपन p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने x/y लिया है तो x/y भी लिख सकते हो आप। तो अब ये वाली लाइन आपको जरूर लिखनी होती है, कोप्राइम्स हैं। ठीक है, ये लिखना है आपको। उसके बाद क्या है, इसको सॉल्व करेंगे अपन, इसको सॉल्व करेंगे तो √5 = इतना आ जाएगा,
इसको अपन 3 को इधर लेकर जाएंगे तो माइनस का 3 हो गया, ठीक है, इतना समझ आया। उसके बाद 2√5 था तो 2 को अपन इसके नीचे लेकर आए डिवाइड में, तो 1/2 डिवाइड में आ गया, और x/y -3 इतना आ गया। अब देखो √5 क्या है, रेशनल नंबर है, ये पूरा क्या है। अब इसको अपन आगे देखते हैं। देखो यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है कहाँ थे अपन, x एंड, क्योंकि देखो सिंस x एंड y आर इंटीजर्स, ये सिंस का साइन होता है, सिंस x एंड y आर इंटीजर्स, क्योंकि x और y इंटीजर्स हैं तो देयरफॉर ये वाला जो नंबर है इज़ अ रेशनल नंबर। अपन ने जो इसके उसको अपन ने स्टार्टिंग में माना था ना x/y के फॉर्म में, तो x/y के फॉर्म में मानते हैं तो इंटीजर्स ही होते हैं, ये बात मैं आपको तीसरी बार बता रहा हूँ। तो ये क्या होगा, ये भी एक रेशनल नंबर होगा, क्योंकि यहाँ पर सारा का सारा तो सारा मटेरियल क्या है, रेशनल ही है। बट अगर x/y की वैल्यू इरेशनल होती तो ये पूरा इरेशनल नंबर हो जाता, बट x और y इंटीजर्स हैं, तो x और y इंटीजर्स हैं तो ये क्या है, रेशनल नंबर है, तो ये पूरा भी रेशनल नंबर है, ये लिखा है, ठीक है। सो √5 इज ऑल्सो अ रेशनल नंबर, बट √5 एक रेशनल नंबर होता ही नहीं है। अगर देखो इसके क्वेश्चन में ये वाला अगर रेशनल होगा तो ये वाला भी रेशनल होना चाहिए ना, बट √5 एक रेशनल नंबर है, रेशनल नहीं है। √5 इज एन इरेशनल नंबर। तो बट द फैक्ट इज दैट √5 इज एन इरेशनल नंबर, hence our assumption was wrong, या फिर so our assumption was wrong, therefore 3 + 2√5 क्या है, इरेशनल नंबर है। आप इसको क्वेश्चन को एक बार देख लेना ढंग से, मैंने आपको क्वेश्चन समझाने का ट्राई करा है, बट आप देख लेना एक बार, ठीक है। इतना 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 यहाँ पर ख़त्म है। कोऑपरेंस मैंने आपको बता दिया क्या होते हैं। यहाँ पर अपने जो है 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो थे वो खत्म होते हैं। ये 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बताया, आप लगा लो, आपका चैप्टर 1 में से फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स पक्के हैं एमपी बोर्ड के, तो 2026 के पेपर में गारंटीड। टाटा बाय।